नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात उत्तर प्रदेश में छिड़े दलित वोट बैंक की जंग की। जी हां, बहुजन समाजवादी पार्टी की रैली के बाद समाजवादी पार्टी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। मायावती ने लखनऊ रैली में अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर निशाना साधा था, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने अंदर खाने पलटवार की रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने दलितों के बीच अपनी उपलब्धियां दिखाने का फैसला किया है। हर जिले में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि समाजवादी पेंशन और आवास योजनाओं के बारे में बताया जाए। रणनीति का उद्देश्य है दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में मजबूत करना। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 27 के विधानसभा चुनाव के लिए दलितों का वोट उनके लिए बहुत जरूरी है। राजनीति के समीक्षक और जानकार इस बात को बहुत नजदीक से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट जिधर जाता है उसकी सरकार बनने में बेहद आसानी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी भी इस वोट को अपनी तरफ करने के लिए हर तरह से दलितों को प्रभावित कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से पिछले दिनों लखनऊ में रैली करके सियासी तरीके से अपने इरादों को जाहिर कर दिया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि दलितों के वोट पर हक बरकरार रखने के लिए जमीन पर उतरना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का संगठन अब दलितों के बीच में जाएगा और उन्हें इस बात को बताया जाएगा कि आरक्षण और संविधान का यदि कोई रक्षा कर सकता है, मतलब यदि कोई उसका रक्षक है तो वह समाजवादी पार्टी है। उधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के मंच से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बातें कही जा रही हैं, उससे यह साफ नजर आता है कि बीएसपी अब दलितों के मुद्दों को नहीं उठाना चाहती है। जिन लोगों ने वोट देकर खून पसीने की लड़ाई लड़कर बसपा को बनाया है, अब उन्हीं का हक मारा जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जब बीएसपी को संघर्ष करना चाहिए, तब बीजेपी की तारीफ हो रही है। सपा का दावा है कि वास्तव में समाजवादी पार्टी दलितों के मुद्दे पर न सिर्फ तेजी से काम कर रही है, बल्कि उनके हक और हुकूक के लिए भी लड़ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी हर हाल में मायावती के दिए गए बयान का सियासी फायदा उठाना चाहती है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी खुद को संविधान का रक्षक और आरक्षण बचाने वाला बताती है और बता भी रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि रैली में मायावती ने काशीराम स्मारक स्थल के रखरखाव के लिए योगी सरकार का आभार जताया था। साथ ही अखिलेश यादव पर काशीराम स्मारक स्थल की कमाई दबाने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि जब वे सत्ता में रहते हैं तो पीडीए को भूल जाते हैं, यानी समाजवादी पार्टी के लोग। जैसे ही सत्ता से बाहर हुए तो उन्हें पीडीए की याद आ रही है। यह उनका दोहरा चरित्र है जिससे सावधान रहने की जरूरत है, ऐसा उल्लेख बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली में किया था और उसी के बाद से अब हंगामा बरपा हुआ है। तो चलिए, अब मायावती की फिर से रैली के माध्यम से एक्टिव सियासी महकमे में एंट्री क्या एक नई खलबली को जन्म दे रही है? समाजवादी पार्टी की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की बात हो, और इसका शिकार कौन होगा, केवल समाजवादी पार्टी या बीजेपी भी? क्योंकि यह समझा जा रहा है कि बीजेपी की तारीफ कर देने से ऐसा बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से साठगांठ है दोनों की। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता जगदीश सिंह चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे ज्यादा हमने समाजवादी पार्टी का उल्लेख किया है अपने ओपनिंग वक्तव्य में, इसलिए शुरुआत चौहान साहब आप ही के साथ करते हैं। अभी तक वो जो कुशन था, जब लगता था कि बीएसपी तो यदा कदा सोई ही रह रही है, उठती है, चुनाव लड़ती है, जमीन पर काम नहीं करती है, सांगठनिक तौर पर कमजोर भी हो रही है, आकाश आनंद कभी अंदर कभी बाहर हो जाते हैं। अब जब से मायावती ने रैली किया है, कि आपको लगता है कि अब बीएसपी कैन नॉट बी टेकन लाइटली, और वह भी तब खतरा और बढ़ जाता है जब वह बीजेपी की तारीफ करते हैं। ऐसे में रणनीति में आपकी कोई नया टैक्टिक, कोई नया रास्ता? देखिए ऐसा है कि देश का हर नागरिक जान गया है कि
भारतीय जनता पार्टी की बी टीम उत्तर प्रदेश में कौन? ये जो रैली हुई है, पूरा दलित समाज जानता है कि रैली केवल बीजेपी द्वारा प्रायोजित और वहां पे केवल बीजेपी की तारीफ बहन जी ने। तो पूरा का पूरा ध्यान ये है कि जब से 2024 के चुनाव में, आम लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह खानी पड़ी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, तो अब भारतीय जनता पार्टी अपना तरीका अपना रही है। वो सोचती जो दलित जो है पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के आरक्षण और संविधान के संरक्षण के लिए पूरा का पूरा दलित जो भारतीय जनता पार्टी से बीएसपी से कट करके वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ, उसको किस तरह से समाजवादी पार्टी से अलग किया जाए। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि जनता बहुत दलित, हमारा दलित भाई बहुत समझदार है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो दलित और पिछड़ा के संरक्षण की कसम खाई है और उनके आगे आकर के उनके हक और हुकूक के लिए लड़ने की समाजवादी कार्यकर्ताओं समाजवादियों ने जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने के नेतृत्व में काम किया है, उससे जो है दलित समाज में विश्वास और भरोसा है और उनको ये भरोसा हो गया है कि समाजवादी पार्टी के अलावा आदरणीय अखिलेश यादव जी के अलावा बहन जी ने अपना अस्तित्व समाज में, दलित समाज में हर जगह खो दिया है। अब दलितों का भरोसा बहन जी पे नहीं बचा है, इसीलिए अब जो है ये हो रहा है कि किसी तरह से उस सारे दलितों का भरोसा अखिलेश यादव जी के पास है। तो अब दलित, ये भारतीय जनता पार्टी ने ये रचना अपनी व्यूह रचना की है कि बहन जी के आगे करके किसी तरह से फिर दलितों को पीछे खींचा जाए। लेकिन दलित समाज पूरे जानता है और वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के ये जो षड्यंत्र है इसको पूरी तरह से जानता है और मायावती जी के भटकावे में आने वाला नहीं है, क्योंकि दलित समाज जान गया है कि मायावती जी का कोई अस्तित्व समाज में नहीं बचा। ये जो आपने बातें कही, अब इसी को लेकर एक रिएक्शन जाटव साहब आपका भी, क्या वाकई में जमीनी हकीकत है जाटव साहब कि बीएसपी को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना? जो परसेप्शन बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, क्या लोगों के मन में भी यही परसेप्शन? ऐसे में तो दलित विचलित हो जाएंगे, किशोर जाएं आपके पास, आप भी बुला रहे हैं, बीएसपी भी बुला रही है, समाजवादी पार्टी तो अपने आप को हितैषी दिखा ही रही है। कुणाल जी, जिस तरीके से मायावती जी की जो रैली हुई और 5 लाख से ज्यादा लोग उस रैली में अपने संसाधनों से पहुंचे, ये अपने आप में मायावती जी के नेतृत्व को बल देता है। और मायावती जी ने जिस तरीके से रैली में बयान दिया है, वो एक मिसाल आने वाले समय में उसको माना जाएगा, क्योंकि मायावती जी ने वहां पर किसी तरीके की वोट की राजनीति न करके समाज को एक दिशा देने की बात कही है। उन्होंने वर्तमान सरकार, योगी सरकार की तारीफ करी, क्योंकि सही मायने में भाजपा सरकार अनुसूचित जाति वर्ग को 100% उसके हित और लाभ की चिंता कर रही है। जिस तरीके से 60% से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिला, तमाम शौचालय अनुसूचित जाति बस्तियों में बनाए गए, तमाम तरीके की जो सुरक्षा, जो दलित एट्रोसिटी जिसको कहते हैं लोग, अनुसूचित जाति एट्रोसिटी के जो मामला थे, वो सर्वाधिक जो है वो भाजपा शासन में दर्ज की गई, FIR की गई और उन्हें सजा दी गई है। पहले ये सब चीजें दर्ज नहीं होती थी। आज अनुसूचित जाति वर्ग को मुफ्त राशन की व्यवस्था, सबसे ज्यादा उसका लाभ जो है इस वर्ग को मिल रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर कहीं हित और संरक्षण की बात है तो भाजपा शासन में है, समाजवादी पार्टी में तो सिर्फ लूट है। बस यही विरोधाभास है जाटव साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा सुसाइडल अटेम्प्ट मायावती अपनी पार्टी के लिए क्यों लेना चाहेंगी? आपके हिसाब से तो फिर एक डाइवर्जन का रास्ता दे रही हैं कि जो लोग उनके तरफ हैं बीजेपी के सुशासन से प्रभावित हो जाएं और लेन बदल कर आपके पास आ जाएं। वो ऐसा करेंगी तो उनके पार्टी का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। या फिर एक कोएलिशन देख रहे हैं भविष्य में आप उनके साथ? देखिए,
मायावती जी आज अनुसूचित जाति की नेता ही नहीं बल्कि उनको बहुत बड़ा दर्जा इस समाज का वर्ग जो है वो देता है। और ऐसे में उन्होंने एक उसी देवीय जो शक्ति है उसका उन्होंने जो है प्रचार किया। देखिए आज उनकी उम्र हो चुकी है लगभग 70 वर्ष। तो राजनीति के वो जो मोहरे जिसकी हम बात करें कि वो किसी ठीक है वो अपना प्रयास राजनीति के माध्यम से भी है, मगर समाज जो है वो गुमराह होकर के कांग्रेस और सपा को वोट दे रहा है पीछे, ऐसा ना करे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी ने काम किया है, योगी शासन में काम हुआ है, पार्क का जीर्णोद्धार हुआ है, तमाम जो सुविधाएं और लाभ जो है वो समाज को मिल रही हैं, तो वो बेहतर उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके सामने एक विकल्प रख दिया कि या तो खुद खड़े हो जाओ, नहीं तो जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है संगठन भाजपा सरकार जो काम कर रही है उसको समर्थन दे। वाह इंटरेस्टिंग। तो बात खुले मन से नहीं मगर जो दार्शनिक तरीके से उन्होंने जो बात की है वो वर्षों वर्ष तक इसको याद किया जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग जाटव साहब, जो कि राजनीति में भी चौहान साहब समाज सेवा वाला जो वो आ रहा है निकल कर मायावती जी का। एक नीतीश बाबू कहते हैं कि नेचुरल अलायंस है, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं बीजेपी के साथ। यहाँ पर कैसे अलायंस को आप देख रहे हैं? दार्शनिक तौर पर कह रहे हैं जाटव साहब कि उन्होंने आगे के बारे में सोचा है, एट कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट कॉस्ट ऑफ उनके पार्टी के समापन और उसके बाद बीजेपी। क्या देख रहे हैं चौहान साहब? बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है यूपी की अब चुनावी पॉलिटिक्स। इंटरेस्टिंग तो है ही। देखिए ऐसा है कि दलित समाज जो है, दलित समाज ने यही इंटरेस्ट देख करके दलित समाज जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई हित होने वाला नहीं है। और मायावती जो जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अप्रासंगिक 2022 में हो गई, वो तो गई थी वो 2019 में, लेकिन उस समय ऑक्सीजन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दे दिया। गठबंधन हुआ इस वजह से उनके 10 एमपी जीत गए। और ये समाज में था कि अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन ना होता तो शायद ये स्थिति ना आती। तो मायावती जी एक कम से कम 5 ये लगभग एक दशक हो रहा है अप्रासंगिक है। और इस समय जो है 2022 के चुनाव में वो दशा देख लिया उन्होंने कि उनकी पार्टी की दशा क्या हुई है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि दलित समाज का पूरा भरोसा और विश्वास अब आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है और उसी का फिर रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो है उसी का नतीजा है कि इस तरह की रैली भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी से करवाई और उसी का ये मायावती जी ने बोला भी, उनका बीजेपी प्रेम भी बोला उस रैली में। जबकि उनको आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने दलितों की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ने की ठान ली है और खुलेआम एकमात्र नेता ऐसा इस समय देश में जिसने भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला। जाटव साहब, एक कहावत है आमतौर पर लोग कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आपके दुश्मन राजनीतिक दुश्मन बेशक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और उनकी दुश्मन मायावती, तो इस वाले फॉर्मूले से आपके दोस्त हो सकते हैं? वो संभावना है? देखिए हमारा तो दोनों के साथ में अनुभव है और मायावती जी के साथ में तो हमारे सरकार का भी अनुभव है और सरकार के कोई अनुभव नहीं जाटव साहब आपके साथ। हम आपके साथ खड़े होना भी पसंद नहीं करते। हम तो आपकी शक्ल भी नहीं पसंद करते। नहीं यही अच्छा है। हमारा आपके साथ कभी कोई गठबंधन नहीं रहा। आप जिस तरीके के गद्दार लोगों के साथ में हम खड़ा तो होना छोड़ो, शक्ल भी पसंद नहीं करते। मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, प्रदेश को जो अनुभव है आप लोगों का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जगदीश जी बिल्कुल सही कहा, आप हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहते, हम तो शक्ल भी नहीं पसंद करते आपकी। आपने कहा प्रदेश की जनता भी आपकी शक्ल पसंद नहीं करती है, मगर हमें अनुभव है मायावती जी के साथ। और जिस तरीके से आपने जिस तरीके से आपने एक अनुसूचित जाति महिला के साथ में जिस तरीके से गेस्ट हाउस कांड किया, वो अपने आप में आपकी जो गुंडागर्दी की मानसिकता
वास्तविकता जो है वो दिखाता है। लेकिन उसको तो जाटा साहब मायावती जी ने भुला दिया था ना, मायावती जी ने उसको भुला दिया था, फिर 22 में बुआ बबुआ की जोड़ी भी बनी। उसके बारे में भी आप कुणाल जी, हाँ कुणाल जी देखिए, बुआ ने बुला दिया हाँ ये सोच करके कि इसके बाप की गलती है तो चलो बेटे को क्यों उसकी सजा दी जाए, मगर बेटे ने उस गठबंधन के बाद में जिस तरीके की जो टिप्पणियां की और जिस तरीके से इनको नकारा तो ऐसा हो गया कि मैंने तो गलत गठबंधन कर लिया। और 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उसमें समाजवादी पार्टी ने भी अपनी वो जो मानसिकता वो प्रदर्शित कर दी। कुणाल जी यहाँ पे ध्यान से सुनने की बात है, जब वहां पर दंगे हुए मुजफ्फरनगर में तो 2 शिविर लगाए गए, हिंदुओं का अलग, पीड़ितों का और मुस्लिम पीड़ितों का अलग। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह मुस्लिम खेमे में जाते हैं, मुस्लिम पीड़ितों से मिलने जाते हैं। आवाज नहीं आ रही है जाटव साहब की, लगता है नेटवर्क में कुछ एरर हो गया है, उनके पास लौटेंगे। चौहान साहब, अब देखिए, अनुभव खट्टा हो या मीठा हो, अब किस अनुभव की बात कर रहे थे आप, उस अनुभव को कैसे देख रहे थे? कुछ कह तो रही था, बोलिए। जो घोषणा है, एक मिनट सर, जाटव साहब आपकी आवाज थोड़ी आने में दिक्कत हो रही है, उसको दिखवा रहे हैं, आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी। तब तक एक सवाल चौहान साहब से लिया, फिर आते हैं जाटव साहब के पास। चौहान साहब बोलिए। कुणाल जी, ऐसा है कि अनुभव ये है कि बहन जी का स्वभाव आप जान रहे हैं, कोई भी व्यक्ति बहन जी के साथ खड़ा नहीं रह सकता, और चूंकि उनका स्वभाव है, जब अभी आप देख रहे हैं आकाश आनंद को कभी निकालना, कभी रखना, कभी रखना, हम तो समाजवादी पार्टी तो समझ ही नहीं पाई कि किस तरह से इन्होंने गठबंधन किया, किस तरह से लोगों को धोखा दिया। लोगों ने भरोसा किया था दलितों ने कि ये समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ मिल करके बैठे, ये दलितों और दबे पिछले लोगों के हित में और जन कल्याण के कुछ काम करेगी, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएगी जी। लेकिन उन्होंने किया वही जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से किसी का कल्याण नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करती है। दूसरी चीज, जो दलितों और पिछड़ों से उसको कोई लेना देना नहीं, उसको केवल हिंदू मुस्लिम करना है और एन के प्रकार सत्ता में बने रहना है। उसने कहा कि अगर ये दोनों एक है तो जल्दी से जल्दी इनको अलग किया, और बहन जी को पता नहीं कौन सा डर सता रहा था, बहन जी हम लोगों से अलग हो गए। नहीं, हम लोगों ने तो पूरा सम्मान किया था बहन जी को। लेकिन चौहान साहब आपकी पार्टी की बात नहीं है, बीएसपी की बात है, लेकिन मैं आपसे एक टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगा। जो मायावती अपने टेन्योर के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा दशा तय करती थी, सशक्त फिगर के रूप में थी, आज आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो किसी के इशारे पर काम कर रही है? इसलिए ऐसा है ना मिस्टर कुणाल जी, बहन जी का जो एटीट्यूड है, हाँ, जो काम है बहन जी के सारे टिकट उन्होंने सब जो बांटे 19 में और क्या कहते हैं 22 में जो टिकट बांटे, वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी को नुकसान करने वाले टिकट बांटे। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये कोई हवाई बात नहीं है। अच्छा, जनता पब्लिक के बीच में पब्लिक सब कुछ जानती है, उसको उससे कोई चीज छिपड़ी थोड़ी है। आप बड़े पत्रकार, आप जानते हैं कि ये ऐसा ट्रेंड है कि ऐसा टिकट बांट दीजिए जो कि समाजवादी पार्टी टिकट करे। यही कारण है कि कुणाल जी आज बहन जी की हैसियत, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही है, और उनकी हैसियत ये है कि उनका एक विधायक है, वो भी बहन जी के वोट के दम पर नहीं है, वो अपने दम पे है। एक विधायक ठीक, वो अपने दम पे है, बिल्कुल, आप जानते हैं, जनता जानते हैं। और सांसद के लिए तो खाता भी नहीं खुल पाया उनका। चलिए, संसद में खाता नहीं खुला है। ठीक है जाटव साहब, हाँ ठीक है चौहान साहब। जाटव साहब, आपकी बात सर अधूरी रह गई थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप उसको कंप्लीट कीजिए। और अब आप 27 के दृष्टिकोण से बीजेपी, बीएसपी, एसपी, इन तमाम प्लेयर्स को कैसे आंक रहे? देखिए, समाजवादी पार्टी के अभी हमारे जगदीश जी ने कहा कि हम जो है जाति की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं। बेसिकली धर्म की बात और जाति की बात तो आप करते हैं। मैंने मुजफ्फरनगर का, मैं आपको घटना बता रहा था, मुजफ्फरनगर में जो घटनाक्रम हुआ और दंगे हुए,
तो उन्होंने दो शिविर बना दिए, एक हिंदुओं का एक मुस्लिमों का। कांग्रेस के नेता सोनिया जी और मुख्य प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह जी थे, वो मुस्लिमों के शिविर में तो गए मगर हिंदुओं के शिविर में नहीं गए। और साथ ही साथ जो वहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो अखिलेश जी के समय में मुख्यमंत्री थे, जो सारी जो घोषणाएं, जो मुआवजा जो है वो केवल मुस्लिमों के लिए 100% घोषित किया, हिंदुओं के लिए पैसा नहीं दिया। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि ये गलत डिसीजन है, गलत तरीके से बांटा जा रहा, तब वो रुक गए। तो ऐसी भावना आखिर आप क्यों लेकर के आए? धर्म की बात तो आप कर रहे हैं और जाति की बात आप पीडीए तो कर रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताएं, प्रोन्नति में जो आरक्षण है 2012 में, वो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको कहा कि आप स्टेट इसको जो है ना डिसाइड कर सकता है, आपने उसको फाड़ के फेंक दिया। 1,28,000 शेड्यूल्ड कास्ट जो कर्मचारी थे वो रिवर्ट हो गए, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो जूनियर इंजीनियर हो गए। आप इस तरीके की मानसिकता लेकर के जो है ना लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए आपने चिंता करी, आपने किसी भी मौके पर समाज को, हिंदुओं को और शेड्यूल कास्ट मुख्य रूप से जो है उनको छला है, ठगा है। जाटा साहब, आपके बारे में भी लोग बोलते हैं कि आप भी तो जाति आधारित जनगणना के खिलाफत में थे, हालांकि बाद में नीतीश कुमार और अब तो तेजस्वी यादव भी क्रेडिट लेते हैं, उनके दबाव में आपको हामी भरनी पड़ी। तेजस्वी तो खैर अब अलग हो गए, नीतीश बाबू आप ही के साथ आ गए, लेकिन अभी भी गुस्साए हुए हैं एक छोटे सी टिप्पणी। हाँ कुणाल जी, क्या है कि ये देश सबकी सहमति से चलता है। एक व्यक्ति की हठधर्मिता से पूरे देश से आवाज आ रही है कि जनगणना होनी चाहिए, ठीक है जनगणना हो जाएगी, मगर जहाँ पर जनगणना हुई जाति के आधार पर उसका लाभ क्या मिला, ये भी तो देखने की बात है। ठीक है, जनगणना राहुल जी भी चीख रहे थे सभी कि मैं जनगणना करा के रहूंगा, ठीक है कराएंगे। अपने साथी से पूछिएगा जाटव साहब लाभ क्या हुआ, क्योंकि वही सूबे के मुखिया भी हैं नीतीश बाबू। तो वही बात कह रहा हूँ ना कि जनगणना जाति आधार पर क्या परिणाम देगी। आप ये देखें, आपके स्टूडियो में, आपके इंस्टीट्यूट में व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर उसको काम मिलता है, जाति के आधार पर नहीं। ठीक, आपको ज्ञानी होना होगा, शिक्षित होना होगा, हुनरमंद होना होगा, और जिसके लिए हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में स्किल ट्रेन करने का काम कर रही है, और इसी के आधार पर ही ये देश और प्रदेश चलने वाला है। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही, नमस्कार।